नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टंग। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना, और हम बेहतरीन तरीके से आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगा, कौन से डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन हो, और क्या आपका कौन सी सब्जेक्ट है, कब तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल के तरफ से। तो सबसे पहले देख लेते कौन से पोस्ट के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए ये इधर नोटिफिकेशन जारी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपका इधर टीचिंग का है। उसके बाद अकाउंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए नॉन टीचिंग का है। सबसे पहले अगर आप देखोगे पीजीटी का कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग। उसके बाद टीजीटी के लिए देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, जर्मन, डांस, म्यूजिक, आर्ट, योगा, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद अगर आप पीआरटी के लिए देखोगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, डांस, म्यूजिक, आर्ट, योगा, फिजिकल एजुकेशन, जनरल टीचर। उसके बाद अगर आप लाइब्रेरियन के देखोगे पीआरटी और टीजीटी कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए एम लैब के लिए आपको लाइब्रेरियन का आपका डिग्री चाहिए और 3 इयर्स का आपके एक्सपीरियंस मांग रहा है। उसके साथ कंप्यूटर भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद अगर आप आईटी के लिए एलिजिबल होते हो और आप एप्लीकेशन डालते हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो आपको बीकॉम और एमकॉम का डिग्री होना चाहिए विथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर देखोगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपको ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश का भी दिया हुआ है और हिंदी का भी दिया हुआ है। इंग्लिश का जो दिया हुआ है वो है 40 वाट पर मिनट और हिंदी का दिया हुआ है 25 वाट पर मिनट। ओके, तो आपका उसके साथ एमएस ऑफिस का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एलिजिबिलिटी पर कौन से दिया हुआ है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पीआरटी के लिए क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी होगा तो चलेगा, बीएड होना ज़रूरी है और 3 to 4 इयर्स का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे टीजीटी के लिए, उसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो चलेगा, बीएड होना चाहिए लेकिन 4 to 5 इयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके बाद 4 to 5 इयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। इसका मतलब ये है जो भी कैंडिडेट आपका पोस्ट ग्रेजुएट है और बीएड है, 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है अगर वो सब्जेक्ट इधर वैकेंसी में है। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आप पूछ मत लेना जिससे इधर वैकेंसी नहीं निकला है। तो जो भी सब्जेक्ट में टीजीटी और पीजीटी में निकला है और आप अगर एलिजिबल होते हो तो आप दोनों में एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत रिक्वायर कर स्किल दिखेगा, तो आपको वो थोड़ा बहुत आपका हैंड राइटिंग स्किल ये सब दिया हुआ है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल ये सब दिया हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपको क्या होगा ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। चलिए डायरेक्टली वेबसाइट में जाके समझते हैं। सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा इधर देखोगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, इधर आपको कैरियर ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो अगर आप कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इधर ही आपको कैरियर ऑप्शन में ही आपको ये पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो अब अगर फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इधर कुछ दिया हुआ है नहीं है, तो लगता है आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा और आप सभी स्टेट से आप इधर एप्लीकेशन डाल सकते हो, क्योंकि डीपीएस का जो है उधर कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज है। तो आप सभी स्टेट के एप्लीकेशन डाल सकते हो और आपका इधर जो सैलरी होगा वो 7th पे कमीशन के द्वारा ही होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देख लेते हो कि इधर का
दिल्ली पब्लिक स्कूल ये RN एक्सटेंशन का है। तो इसका जो एड्रेस वगैरह है उत्तर प्रदेश में है। तो ये इधर आपको एड्रेस मिल जाएगा, देखिए पूरा डिटेल्स में आपको इधर एड्रेस मिल जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में ये DPS स्कूल है। तो आप अगर चाहो तो एप्लीकेशन डाल सकते हो। और इधर आपको जो दिया हुआ है देखिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, तो इधर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा और अप्लाई ऑनलाइन आपको जो भी डिटेल्स देना है आपको इधर फिल करके इधर ओके करके सबमिट करके आपको एप्लीकेशन डालना है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।